दिल्ली के बाद एक बार फिर से हरियाणा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने भी अपने सीएनजी के दामों में इजाफा कर लिया है। पहले ही जहां जनता आईजीएल के सीएनजी दामों से ग्रसित थी, जहां का रेट पहले 75 रुपया और 9 पैसा हुआ करता था, आज वही रेट 76 रुपया और 9 पैसे का दिल्ली में दिया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ 78 रुपया 9 पैसे से लेकर 82 रुपया 20 पैसे तक के दाम बढ़ गए हैं। गुरुद्रोण नगरी गुरुग्राम में भी इन दिनों सीएनजी के रेटों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे 85 रुपया 50 पैसे के दर से सीएनजी गैस दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में 86 रुपया और 50 पैसे की गैस रात 8 बजे से यहाँ पे दी जा रही है। महंगाई की मार हर जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे सीएनजी के जो दाम हैं, जो रेट हैं, ये बिल्कुल बढ़ चुके हैं। भाई ने यहाँ पे सीएनजी डलाई होगी तो यहाँ के रेट आप देख रहे हैं। पहले 85 रुपया 50 पैसे हुआ करते थे, लेकिन अब है 86 रुपया 50 पैसे। इस प्रकार से सीएनजी के दामों का इजाफा लगातार ही बढ़ रहा है। गर्मी का सितम लगातार ही बढ़ रहा है। जिन भाई लोगों ने या किसी भी ट्रांसपोर्टर लोगों ने सीएनजी गाड़ी ली होगी, वो बस इसी भावना से ली होगी कि 15 साल का परमिट है और साथ के साथ इसमें मेंटेनेंस कम है और सीएनजी के जो दाम है वो बिल्कुल कम है। लेकिन बदलते हालात और बदलते मौसम के साथ साथ सीएनजी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। साथ के साथ पहले ये डीजल के तुलना में कम भाव हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका मुकाबला सीएनजी से डीजल की तुलना में लगभग बराबर ही समांतर ही रेट है। अब देखना है बड़ा दिलचस्प होगा कि इन गर्मियों में कितना ये कंपनियां सीएनजी के दाम बढ़ाती हैं। तो कुछ इस प्रकार से दामों के रेट लगातार ही बढ़े चले जा रहे हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय मिस्टर सुकुमार जी यहाँ पे है। सर नमस्कार। श्रवण कुमार जी, ये रेट कब बढ़े? ये कल रात 12 बजे, यानी कि 8 तारीख को। पहले आईजीएल ने रेट बढ़ाए, फिर जो है एससीजी ने रेट बढ़ाए। ये आगे की कार्यप्रणाली है। क्या लगता है आपको कि सीएनजी के रेट बढ़ने से जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो कहीं जा पाएंगे? नहीं, जिसने अपनी पूंजी फंसा ली वो तो उसका कुछ नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल ही बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से सिंपों पे लगातार ही भीड़ भाड़ लगातार ही बनी हुई है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में देखने को मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आया था, तो देखा कि आज रात यानी कि 8 तारीख से जो है सीएनजी के दाम लगातार ही बने हुए हैं, बढ़े हुए हैं। यहाँ पे पंप पे बहुत ही प्यारी फुलवारी भी खिली हुई है और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल भी यहाँ पे हैं। हाँ। तो ये है मित्रों बात। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। हेलो, हाय, नमस्ते, संजय, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। हमारे बाबूजी भी आ चुके हैं, जो कि हम यहाँ पे डेली और नित्य रूप से सीएनजी भरने के लिए हम आते हैं। और यहाँ पे भीड़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे गैस मिलती है बिल्कुल पूरी, बिल्कुल बढ़िया गैस यहाँ पे मिलती है। जब यहाँ पे ग्राहकों की भीड़ रहती है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। लगी हुई है इधर, ये हट जाएँ
तो उसके बाद अपनी भी गाड़ी का नंबर आएगा। आज के पूरे दिन भर में क्या कुछ कार्य हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठने के बाद हम जो है इस CNG वाले पंप पे आए 1829 गाड़ी को लेके, जो कि बिल्कुल सुबह का समय था। तो हम CNG पंप पे आए CNG लेने के लिए। तो CNG लेने के लिए हम आए, तो फिर उसके बाद भाइयों पेट्रोल पंप पे जाना हुआ। वहाँ पे जो भी डीजल का डेली नित्य प्रोग्राम होता है सिटी फ्यूल पे, वो सब किया। उसके बाद बाबूजी हमने ऑफिस में झाड़ू पोछा किया। उसके तुरंत बाद वहाँ से उठ के 10-11 बजे का समय था होगा। उसके बाद मैं चला गया जी कोटक महिंद्रा बैंक में चेक डलाने के लिए। वहाँ से हमने चेक चुकाया, फिर पेट्रोल पंप पहुँच गए। वहाँ से हमने खाना खाया। फिर मैं इसी लोकेशन पे पहुँच गया। उसी के बीच उसका फ़ोन आया, देवराज ने गैस चाहिए। उसने कल भी ली थी, आज भी ली थी। तो उसके बाद वो गैस डलाई, फिर गए ऑफिस के बाद फिर पैदल राजीव चौक चले गए। राजीव चौक पे लगा हुआ था जाम। आज जो है एक्सपीडिया की गाड़ी छूट गई थी, तो इसलिए पीछे से आ रहा था देवराज। तो देवराज की गाड़ी में हम बैठ के सीधे टोल से पहले ही उतर गए। वहाँ पे एक 8358 नाम की गाड़ी थी, तो उसमें हमने CNG डलाई। फिर पैदल टोल की ओर भागा। टोल पे भागा तो फिर वहाँ 3 गाड़ियों का रिचार्ज कराया, उस गाड़ियों की ट्रिपें जचाई। उसके बाद मैं आ गया 9132 नाम की बस में, जो कि टोल पे ही आ रही थी डेंसो का ड्रॉप लेके जनरल का 3 बजे। तो उसमें हम बैठ के सेक्टर 9 सेक्टर 86 खिड़की धौला होते हुए कटारे चौक होते हुए फिर यहाँ आए। यहाँ पे हमने जो है CNG डलवाई। तो CNG हमने डलवाई, फिर गए ऑफिस में। फिर बाबूजी के साथ हिसाब किताब हुआ, ये सारी कार्यक्रम हुए। और फिर गया मैं सेक्टर 31 के मार्केट में, जहाँ पे कि मेडिकल की बॉक्स की दवाओं की कुछ रिक्वायरमेंट थी। तो वो सब लेने के बाद फिर हिसाब किताब करने के बाद फिर तभी पाजी का फ़ोन आ गया रात में कि भाई कि CNG तो डलेगी। और फिर CNG डलाने के लिए ये 4264 नाम की, तो उसमें हमने फिर CNG डलानी है। फिर बाबा सिद्धनाथ जी आएंगे, उसको भी CNG डलानी है। और शायद शिव कुमार को भी मैं फ़ोन करने वाला हूँ, अगर आपको CNG चाहिए तो CNG के लिए आ जाएंगे। फिर उसमें CNG डलाएंगे। और उसके बाद फिर जाना पेट्रोल पंप पे, वहाँ जो दिन में डीजल पड़ा उसकी भी जो है प्रोग्रामात हमने करनी है। प्रोग्रामात नहीं, वो क्या कहते हैं, सारी पर्ची देंगे, खाना खाएंगे। और एक भैया के को भी थोड़ा सा दक्षिणा ले आएंगे। और दक्षिणा के बाद फिर ऑफिस में जाएंगे, हिसाब किताब लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो रात्रि निवास होगा रात के 10 बजे। सुबह 5:45 के उठे हुए हैं और शाम के 7 बज रहे हैं। और इन शहर के नेशनल हाईवे पे रात हो या दिन गाड़ियों की ही भरमार पड़ी रहती है। सेक्टर 31 में है, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार के नज़ारे दिखते हैं। फ़ायदा ये कि यहाँ पे प्रेशर ज़बरदस्त मिलता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो ये है हमारी कहानी। तो इस कहानियों के बाद फिर हम यहाँ पे CNG लगा और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम है देखने को मिलता है। बाकी आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। और पाजी से भी आपको जो कि 4264 यहाँ पे गाड़ी खड़ी है दिख रही है आपको, तो 4264 नाम की गाड़ी है। तो CNG डलाएंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होता है। तो आप ज़रूर ही आगे ब्लॉग में भी बने रहिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी आगे और फिर CNG डलवा लेते हैं। गाड़ी में था 120 का प्रेशर, और देखना है कि कितनी इसमें CNG आती है। ये है पाजी जो कि पंजाब से आए हुए हैं। तो अभी ये बात नहीं कर रहे हमसे, थोड़ी देर में हम मिलते हैं आपसे।